कोरोना जैसे वैश्विक महामारी ने आम जनता को बहुत कुछ सिखाया है और बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। सबसे ज़्यादा प्रभावित कई ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर लोगों को ध्यान भी ज़्यादा देना है और अपेक्षा भी ज़्यादा है। हम बता दें, शिक्षा के क्षेत्र में कोरोना महामारी का क्या असर पड़ा है और किस तरह ये सेक्टर यानी कि शिक्षा का जो क्षेत्र है वो कितना आत्मनिर्भर हुआ है और किस तरह अपने छात्रों तक बेहतर गुणात्मक रूप से शिक्षा देने में क्या कार्य करें। हम लगातार दरभंगा के कई स्कूलों का दिखा रहे हैं कि आखिर पढ़ाई की जो सिस्टम अब जो बदली है उसमें घर में रहकर ऑनलाइन छात्र पढ़े। हमारे साथ लिटिल एंजल हाई स्कूल के कई शिक्षक हैं। हम जानना चाहते हैं जो किस तरह पढ़ा रहे हैं बच्चों को, क्या इसका असर है। मैं एंजल हाई स्कूल का टीचर हूँ, इंग्लिश टीचर। मैं बच्चों को ये बताना चाह रहा हूँ कि इंग्लिश कैसे आप स्ट्रॉन्ग करेंगे। सबसे पहले तो आपको इंग्लिश जब बेसिक लेवल से आपको जाना होगा। सबसे पहले आपको ग्रामर की कुछ चीज़ें, ग्रामर आपको सीखना होगा। ग्रामर सीखने के बाद जब आप इंग्लिश बुक की रीडिंग करते हैं तो जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उसे आपको अंडरलाइन करना होगा और आपको याद करना है, यानी आपको वोकैब स्ट्रॉन्ग करना होगा। कैसे पढ़ाते हैं, ये किस तरह पढ़ाते हैं अभी के समय में? अभी हम लोग जो है सो इसे ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों तक हम पहुंचाते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से जो भी चैप्टर होता है उसे एक्सप्लेन करते हैं और इजीली मेथड से, ताकि बच्चे इसको समझ सकें। और पेरेंट्स तक ऑनलाइन ही हम भेजते हैं और बच्चे उसके थ्रू कैसे आप समझते हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं आपकी भाषा को, आपकी शैली को? जी, इसमें बहुत ऐसे स्टूडेंट है जो क्वेश्चन अराइज करता है, उन्हें नंबर है स्कूल का, जिस नंबर वो क्वेश्चन आज करता है कि सर इसमें हमको दिक्कत हो रही है। बस इस माध्यम से बच्चे हम लोग से क्वेश्चन पूछते हैं, यानी ऑनलाइन के थ्रू। अच्छा, ये आप पढ़ा रहे होंगे, किस क्लास से किस क्लास तक पढ़ा? यहाँ नर्सरी मैं खुद पढ़ाता हूँ 6 to 10, बट यहाँ नर्सरी से लेकर 6 to 10 में कौन क्लास के बच्चे ज़्यादा कॉन्शियस हैं, ज़्यादा समझ रहे हैं? इसमें आपको 6 to 10 तक के बच्चे इंग्लिश में, मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, इंग्लिश में लगभग सारे बच्चे जिसको प्रॉब्लम होती है, जिसको जवाब देना होता है मुझे, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो पढ़ रहे हैं। मैं बताना ये चाह रहा था कि इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कैसे होगा। मेरा मेन मोटो जो है बच्चों तक पहुंचाने का माध्यम सोर्स है कि इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे आप। तो ग्रामर को आपको पढ़ना होगा, ग्रामर में टॉपिक देखनी होगी, ग्रामर के बाद वोकैब स्ट्रॉन्ग करना होगा। जिनका वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग है उनको अंग्रेजी में दिक्कत नहीं होगी। एंड थर्ड स्टेप है आपको प्रोनाउंसिएशन, बोलने का स्टाइल, आप कैसे बोलना है। बस इस तरीके से आप अंग्रेजी अच्छी कर सकते हैं। चलिए, तो फिर हमारे साथ साइंस के भी टीचर हैं, क्योंकि साइंस, इंग्लिश और मैथ 3 सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें छात्रों को ज़्यादा निर्भर रहना पड़ता है स्कूल पर। किस तरह आप पढ़ा रहे हैं साइंस को? हम अमित सर एंजल हाई स्कूल के टीचर हैं, साइंस टीचर, स्टैंडर्ड 6 to 10। बच्चे हमेशा ये, अभी जो हमारे देश ही नहीं पूरे वर्ल्ड जो है ग्रसित है कोरोना वायरस से, इसमें बच्चों के लिए और गवर्नमेंट का आदेश है कि हमेशा 1 मीटर का डिस्टेंस बना कर रखें। तो इसमें बच्चों के लिए सबसे बड़ी सुविधा हुआ है कि ऑनलाइन सेवा। तो ऑनलाइन सेवा जो है, इसमें बच्चे का सबसे बड़ा डाउट क्या है कि क्लास में जब भी टीच करते हैं तो उस टाइम में एट ए टाइम बच्चे क्वेश्चन अराइज करते हैं, और ऑनलाइन में बच्चे एट ए टाइम क्वेश्चन अराइज नहीं करते हैं। और ये तरीका है कि टीचर जितना अधिक से अधिक हो सके कि बच्चे के मन में जो भी क्वेश्चन अराइज हो उसको अंडरस्टूड करते हुए खुद टीचर जो है उसको एक्सप्लेन करें। ऑनलाइन से बच्चे संतुष्ट हो रहे हैं या इसमें कुछ खामियां हैं? बच्चे ऑनलाइन के पढ़ाई से अच्छी तरह संतुष्ट होंगे, क्यों नहीं होंगे। जब टीचर की क्वालिटी अच्छी हो, टीचर अच्छे तरह से टेक्निक वे से पढ़ाएंगे, हमेशा एक कॉमन सेंस लेकर के उसको अंडरस्टूड करवाएंगे, तो क्यों नहीं समझ में आएगा, अच्छी तरह से समझ में आएगा। लेकिन पढ़ाने का वे तरीका ये होना चाहिए ताकि बच्चे को अच्छी तरह समझ में आए। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स हम अगर लेते हैं, जैसे ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स 2 वर्ड्स डिफरेंस है। बच्चे के माइंड में हमेशा ये सब वर्ड इजी वे में निकल जाता है, लेकिन हमको इसको, जैसे ऑटोट्रॉफ है तो ऑटो मीन्स इटसेल्फ, ट्रॉफ, तो इसी तरह से अलग अलग हम चीज़ को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करें और हमारे आसपास जो भी वस्तुएं, ऑब्जेक्ट हैं, उसको हम एग्जाम्पल दें ताकि बच्चे को ये डाउट क्लियर हो। थैंक यू। कोरोना वैश्विक महामारी में सबसे ज़्यादा शिक्षा प्रभावित हो रही है। उन हजारों बच्चों का भविष्य जिनके कंधों पर जिम्मेवारी है स्कूल टीचर और स्कूल मैनेजमेंट, काफ़ी विषम परिस्थिति और विषम स्थिति से गुजर रहे हैं। अभी का जो दौर है वो स्कूल मैनेजमेंट को बहुत कुछ सीखने का है, बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट करने का है और साथ ही बहुत कुछ नया देकर बच्चों के क्वालिटी एजुकेशन को डेवलप भी करना है।
और खासकर बता दें, जितने बच्चे क्लास में सिंसियर रहते थे, क्या वो घर पर भी ऑनलाइन पढ़ाई में सिंसियर हैं? अब विश्लेषण प्रारंभ हो गया है। अगर हम कहें तो 70% स्कूल मैनेजमेंट और शिक्षक भी कहते हैं कि ऑनलाइन पूरी तरह सक्सेस नहीं है। इसके अलावा कुछ और भी विकल्पों पर स्कूल को विचार करना पड़ेगा। लिटिल एंजल स्कूल के निर्देशक हैं हमारे साथ, उमर अली खान जी। क्या लगता है कि ये जो विकल्प है, विकल्प कितना सक्सेस विकल्प है ऑनलाइन का? इससे पहले भी आपने मुझे सम्मान दिया था, मैं आपका और मिथिला मंच का शुक्रिया अदा करने के साथ कहता हूँ, मैंने पहले भी कहा था ये बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं है। मैं हमेशा न्यूज़पेपर के ज़रिए भी, लोकल चैनल के माध्यम से भी, मैं ऑलवेज रिक्वेस्ट करता हूँ सरकार से कि बच्चों के साथ ना खेलें। आप स्कूल को सख्ती करें, स्कूल टोटल सैनिटाइज मशीन बनवाए, सब बच्चों को हाथ का सैनिटाइज करे, हर चीज़ को करे। एक टीचर में मान लीजिए कि क्लास में बच्चे हैं 40, तो हम सोमवार, बुध और शुक्र 20 बच्चों को पढ़ाएंगे पूरा डिस्टेंस के साथ। फिर उसी तरह बाकी जो बच्चे हैं उनको ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को, फिर आधे बच्चे को उसी एक चैप्टर को हम 2 बार पढ़ाएंगे टीचर। क्योंकि सब कुछ के बावजूद बच्चे जो हैं, हम लोग सभी के भविष्य बच्चे हैं। आज हिंदुस्तान भी खड़ा है तो उन्हीं बच्चों के कंधे पे खड़ा है। कल के भावी वैज्ञानिक हों, इंजीनियर हों, डॉक्टर हों, जो भी चीज़ हो वही है। मैं बार बार कहता हूं कि उनके साथ में खेलें आप। अच्छा, क्या लगता है कि आपने प्रारंभ किया है ऑनलाइन भी, क्योंकि ये मजबूरी है, बच्चों को जो कंसंट्रेशन है वो भंग ना हो, बच्चे डिरेल ना हो जाए, इसलिए सभी स्कूल जब इतना दिन लॉकडाउन रहा तो इसको स्टार्टिंग प्रोसेस हुआ था। दूसरा क्या विकल्प हो सकता है कि उन्होंने कहा कि जो 20-20 बच्चों का जो है, जैसे कि सरकारी कार्यालय में भी है कि 33% कर्मचारियों को आना है, उससे वर्क प्रारंभ किया जा सकता है। दूसरा विकल्प है कि बच्चों को आधे बच्चों को बुलाया जाए। तीसरा विकल्प और क्या हो सकता है, क्योंकि इस बार सिलेबस, इस बार क्या लगता है, सिलेबस को छोटा करेंगे या फिर क्या पद्धति आप अपनाएंगे इस बार? नहीं, मैं एंजल हाई स्कूल ने मैंने अपने टीचर्स से ऑनलाइन मीटिंग की, सारे टीचर्स से ऑनलाइन मीटिंग हुई, सब लोग एक साथ थे। हम लोगों ने चैप्टर पढ़ाया है, चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कराए हैं, वर्ड मीनिंग्स कराए हैं, और इंस्ट्रक्शन ऑलवेज जाता रहा है, प्रिंसिपल मैम का, डायरेक्टर सर का, सबका जाता रहा है कि आप प्रिपरेशन करें, कराएं, और जैसे ही एग्ज़ाम स्कूल ओपन होगा मैं आपका टेस्ट लूँगा। जब मेरी सब चीज़ अपने एज इट इज़ चल रही, हाँ ये है कि उनके थोड़े से क्वेश्चंस में रिपीट करेंगे, हम लोग थोड़ा छोटा क्वेश्चंस बनाएंगे, थोड़ा इजी बनाएंगे, लेकिन लेंगे। एंजल हाई स्कूल पूरा सिलेबस के साथ पढ़ाएगी और सक्सेस होगी। अच्छा, एक चीज़ और था कि जो ये कहा जाता था, कई स्कूलों ने टेस्ट ले लिया, जो टर्मिनल एग्जाम हुआ करते थे, ये अब मई में होता था, उसके बाद जून में छुट्टी हो जाया करते थे। तो क्या आप टेस्ट ले रहे हैं या टेस्ट ले चुके हैं? फिर जून में किस तरह की छुट्टी होगा, और ताकि जुलाई से क्लास प्रारंभ? ऊपर वाले ने चाहा तो जुलाई से हमारा स्कूल स्टार्ट होगा। हम फर्स्ट जो पीरियोडिक फर्स्ट लेते थे वो मार्च लास्ट में लेते थे, मई लास्ट में लेते थे, और जून हमारा बंद होता था। जुलाई फर्स्ट वीक में हम रिजल्ट देते थे। तो थोड़ी सी कष्ट तो होगी टीचर्स को। जुलाई में जब स्कूल खुलेगी, हम लोगों का क्या भाई, टीचर्स मीटिंग में यही हुआ, जो ऑनलाइन टीचर्स मीटिंग हुई उसमें यही पारित किया गया। सभी टीचर्स ने, वरिष्ठ टीचर्स जो हमारे थे, नईमुद्दीन साहब, रहमतुल्लाह साहब, नीरज कुमार झा साहब, मलिक साहब, उन लोगों का भी यही राय था कि स्कूल खोलने के 1 हफ्ता तक हम लोग जितनी पढ़ाई पढ़ाए हैं उसको रिवाइज कराएंगे, और 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद हम एग्ज़ाम लेंगे, और पूरे ताकत से सारा काम छोड़ के वो 4-5 दिन पूरी मेहनत करके 4-5 दिन के अंदर में हम रिजल्ट देंगे।
तो खासकर बच्चों का भविष्य बहुत कुछ निर्भर करता है और विपदा तो हमेशा कभी न कभी आती है, लेकिन इस बार की विपदा आने वाले कई वर्षों तक याद रह गए उन बच्चों को जो घर के अंदर पैक रहना पड़ा, अभिभावकों के साथ रहना पड़ा, स्कूल से सीधा ऑनलाइन के जरिए उन लोगों को बैठना पड़ा और कुछ परीक्षा भी देना पड़ा। अब सवाल सिर्फ ये है, क्या आने वाले समय और गंभीर हो सकते हैं? इन सारी परिस्थितियों से निपटने के लिए सारा स्कूल सिस्टम को अब नए रूप में, नए प्रारूप में आना पड़ेगा, नए तरीके डेवलप करने पड़ेंगे, नई थॉट को डेवलप करना पड़ेगा। लेकिन हम बता दें कि स्कूल के साथ जो स्कूल के मैनेजमेंट हैं, उस मैनेजमेंट के कंधों पर जिम्मेवारी है ताकि स्कूल के जो स्टाफ हैं, जो स्कूल के टीचर हैं, हमारे साथ मैडम है प्रिंसिपल जो लगातार स्कूल में एक बता दें कि एक समन्वय स्थापित करना काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभिभावक, शिक्षक और जो नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, इन तीनों के बल पर ही कोई स्कूल सिस्टम रन करता है। किस तरह आप इसमें तीनों को आप कर पाते हैं? नहीं, इससे पहले तो बच्चे तो प्रभावित हुए ही हैं और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई है हम लोगों के लिए ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड के लिए। तो हर जगह बच्चे ही हैम्पर हो रहे हैं एजुकेशन में। लेकिन जो अब कहा जा रहा है कि जुलाई में स्टार्ट होगा, तो उसके लिए हम लोगों ने प्रिपरेशन करवाया है, सैनिटाइजेशन पूरा मशीन्स बिल्डअप करवाया है कि बच्चे जैसे एंटर करेंगे वो पूरा सैनिटाइज हो जाएंगे और फिर जगह जगह पर सोप की सुविधा रहेगी, सैनिटाइजेशन किया जाएगा और डिस्टेंस तो मेंटेन करना ही है। सारे बच्चे मास्क लगा करके आएंगे, ये हमारा इंस्ट्रक्शंस जाएगा ही बच्चों को। और जैसा कि सर ने बताया, हाफ या 33% बच्चे एक दिन आकर के कवर करेंगे। मैम, एक चीज़ और था कि आपके ऊपर जिम्मेवारी है कि जो स्कूल मैनेजमेंट, जो शिक्षक हैं, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ है, उनको किस तरह मोरल बूस्टअप करना, क्योंकि ये काफ़ी अभी लॉकडाउन के समय में आवश्यक है, क्योंकि उनको डेवलप करना है एजुकेशन को। तो ये हम लोगों, देखिए सबसे मेन प्रॉब्लम आ रही है हमारे जो भी हैं 4th ग्रेड स्टाफ या टीचिंग स्टाफ, सबके लिए मेन प्रॉब्लम उनकी पेमेंट भी आ रही है। ठीक है, तो इसके लिए भी हम लोगों को जहाँ तक हो सका हम लोगों ने किया है और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा वो भी बियर अप करें और कोऑपरेट करें, क्योंकि ये विपदा तो सबों के लिए है। तो जितना हो सकेगा हम लोग भी कोऑपरेट करेंगे और टीचर्स हमारे हर पल तैयार हैं, वो ऑनलाइन भी दे रहे हैं एजुकेशंस। हमारा व्हाट्सएप पर भी जो बच्चे को डॉट्स है वो भी क्लियर करवा रहे हैं। तो ये सब सारी सुविधा हमारी चल रही है और बच्चे भी कंसल्ट में हैं टीचर के। ये तो और खासकर ये चीज़ हम जानना भी चाह रहे थे कि जो आपके टीचिंग जो स्टाफ हैं, जो टीचर हैं, उनको किस तरह क्वालिटी डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि अब कंपटीशन आ गया सभी स्कूल के टीचर्स के बीच में, क्योंकि यूट्यूब पर अपलोड होता है तो बच्चे भी देखने लगते हैं। तो आप अपने स्कूल के बच्चों को टीचर्स को लेकर के किस तरह आप डेवलप करेंगे, किस तरह एजुकेशन को डेवलप करेंगे, किस तरह टीचर्स के क्वालिटी को डेवलप करेंगे, इसके लिए वर्कशॉप का भी आयोजन किया गया है या करेंगे सर? नहीं, वर्कशॉप तो आपने बहुत अच्छा कहा है। वर्कशॉप इससे भी पहले हम लोग अपने टीचर्स को देते ही थे, कैसे टीच करना है बच्चों को। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें होती है थ्रू ऑनलाइन की वे ऑफ स्पीकिंग, कि बच्चे उनका साउंड क्लेरिफाई हो सके उन लोगों को और वो कुछ समझ सके। इसके लिए उनको भी डेप्थ में जाना होगा। जो भी चैप्टर वो पढ़ाते हैं पहले वो उनके थ्रू तो जाएंगे ही, क्योंकि इससे पहले भी हमारे यहाँ लेसन प्लान तो चलता ही था, टीचर्स प्रिपेयर हो करके आते थे, तो हम लोगों का कोई ख़ास डिफरेंस तो नहीं हुआ है। लेकिन अब आने वाले जैसे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, तो टीचर्स को भी अपने आप को बिल्ड करना पड़ेगा, इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन पे बहुत सारे टीचर्स दे रहे हैं अपना अपना क्लासेस, तो कंपैरिजन वहाँ भी होता है। तो अपने आप को बिल्ड करने के लिए उनको भी अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा थ्रू देयर एजुकेशंस। वो उसको पहले पढ़ें, प्रिपेयर हों और थ्रू डिफरेंट बुक कंसल्ट करें कि व्हाट दे आर गोइंग टू गिव, क्या वो मटेरियल बच्चों को दे रहे हैं, तो उनके लिए वो भी पहले प्रिपेयर होंगे, तभी वो बेटर क्लास और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे सकते हैं। स्कूलों से भी सवाल पूछा है, टीचरों का तो पेमेंट हो रहा है, टीचरों का 8 घंटा जो स्कूल में रह करके करते थे, अभी टीचर घर पर रह करके ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। क्या ये इंस्ट्रक्शन टीचर्स को दिया जाना चाहिए कि वो भी
क्वालिटी एजुकेशन के लिए विभिन्न, जैसे आपने कहा कि कई किताबों को वो सर्च करेंगे, किताबों को पढ़ेंगे भी, तो आप लोग क्या इसका कोई गाइडलाइन दिए हैं कि टीचर अगर घर पर हैं 1 घंटा ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो 7 घंटा वो स्कूलों के लिए ही बेटर एजुकेशन के लिए नोट्स तैयार करें और एजुकेशन को डेवलप करें? ये तो हमारे टीचर्स कर ही रहे हैं। वो नोट्स तैयार करते हैं और जैसा कि वो टॉपिक जैसे वो डील करते हैं तो उस पर बेस क्वेश्चन आंसर वो बच्चों को देते हैं, सो दैट कि बच्चे भी इंगेज रहें अपने वर्क में, और होमवर्क मिलता है बच्चों को। तो ये तो चल ही रहा है हमारे यहाँ। तो हम बता दें, लिटिल एंजल हाई स्कूल विगत कुछ दिनों से दरभंगा के कई प्रखंडों में भी अपने ब्रांचेस के जरिए एजुकेशन का जो नया सिस्टम है उसको डेवलप करते हुए हाईटेक एजुकेशन देकर के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी इंग्लिश स्पोकन और इंग्लिश एनवायरनमेंट दे रहे हैं। हम ये बता दें कि अभी जो जिम्मेवारी है जिस शिक्षकों के, जिस स्कूल मैनेजमेंट के कंधों पर, वो काफ़ी अधिक बढ़ गई है। अब पहले की तरह कई स्कूल मैनेजमेंट, कई टीचर जो टाल मटोल करते थे, लापरवाह होते थे, वो इस समय जो कंपटीशन आ गया है इसमें सभी स्कूलों के शिक्षकों के, स्कूल मैनेजमेंट के कार्यशैली को सभी लोग देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, और आने वाले समय में निश्चित तौर पर इसका प्रभाव भी पड़ेगा। हमारे साथ उमर खान जी, अंतिम सवाल ये पूछना, किस तरह आप यहाँ बैठ करके अपने विभिन्न ब्रांचों को डिसीजन देते हैं, विभिन्न ब्रांचों का जो निगरानी करते हैं, क्या करते हैं? वो ज़माना नहीं रहा, अब ज़माना हाईटेक ज़माना है, मोबाइल की दुनिया है, हमारी सारी चीज़। हाँ, आई एम प्राउड ऑफ माई स्टाफ्स, मैं अपने स्टाफ पर घमंड करता हूँ। जो इंस्ट्रक्शन जाती है, इंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारूभट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर।